और आपके अ, आशीर्वाद से अ, जो कल हम चर्चा शुरू किए थे भगवत गीता 17.7 से 10 तक, तो वो हम पुनः शुरू करते हैं। तो श्लोक में एक बार श्लोक और अर्थ दोबारा पढ़ती हूँ। आहार सत्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञः तपः तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। आयुः सत्वबलरोग सुख प्रीति विवर्धनः रस्यः स्निग्धः स्थिरः हृद्या आहारः सात्विक प्रियः कट्वाम्ललवनात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारः राजसस्य इष्टः दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि च चामेद्यं भोजनं तामसप्रियम्। श्री भगवान उवाच। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन पसंद जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के गुणों के अनुसार तीन प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। भोजन यज्ञ तपस्या और दान, इनकी चर्चा आगे आती है। श्लोक नंबर 8, 9 और 10 में भोजन के बारे में बताया गया है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। श्लोक 8। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख तथा तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुनी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा हुआ, झूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। हरे कृष्ण। तो इनका तात्पर्य हमने कल पढ़ा था श्लोक नंबर 7 और 10 का। अन्य श्लोकों में तात्पर्य नहीं, केवल अर्थ ही बताया गया है और इसी अर्थ का हम कल चर्चा कर रहे थे। तो श्लोक नंबर 8 का चर्चा हमने शुरू किया था। तो जो सात्विक व्यक्ति होता है उसका भोजन कैसे होता है। तो ये कभी भी आयु बढ़ाने वाला, आयुर्वेद में जो जैसे वर्णन है किस प्रकार से भोजन होना चाहिए, तो वैसा जो भोजन होता है ये सात्विक लोगों को प्रिय होता है। तो वो भोजन आयु बढ़ाने वाला होता है, जीवन को शुद्ध करने वाला होता है, हमें बल, स्वास्थ्य, सुख और तृप्ति ये प्रदान करने वाला होता है। उसमें रस रस होता है, स्निग्धता होती है। यह स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। तो ये सारे गुण यदि भोजन में ना हो, शायद हम भी यदि घर में कुछ पका रहे हो परंतु ये सारे गुण यदि नहीं है, तो हमें फिर उसको री एग्जामिन करना है कि हम क्या क्या हम भोजन पका रहे हैं, भगवान को क्या भोग लगा रहे हैं और क्या प्राप्त कर रहे हैं। तो ये हमें देखना चाहिए, क्योंकि यदि ये ऐसा नहीं है तो ये क्या होने वाला है, ये दुख का कारण हो जाएगा, ये रोग का कारण हो जाएगा। यदि भोजन इस कैटेगरी में नहीं आता है तो वह दुख और रोग का कारण बन जाएगा। कैसे होगा, तो इसीलिए कल हमने चर्चा स्निग्धता पर की थी। आ, बाकी स्वास्थ्यप्रद और हृदय को भाने वाला तो सभी समझ सकते हैं, परंतु किसी के हृदय को तो बहुत तीखा, बहुत नमकीन, बहुत चटपटा भाएगा, तो वो फिर सात्विक कैटेगरी में आता है क्या, ये प्रश्न हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ आप देखिए सात्विक कैटेगरी में तीखा, खट्टा, नमकीन बहुत ज्यादा है ना। रसमय तो है, रस तो है, 6 रस तो का वर्णन तो है आयुर्वेद में, परंतु अति अत्याधिक, अत्याधिक
तिक्ता, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, ये सारे कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ये राजसिक कैटेगरी में आते हैं। और यदि हम भी ऐसे ही भोजन प्राप्त करने के, यदि आ, हमें भी ऐसे ही भोजन अच्छा लगता है, तो हमें कहीं स्वयं को थोड़ा समय देना होगा ये समझने के लिए कि मुझे ये ट्रांजिशन करना है, धीरे धीरे करना है। अचानक तो मुश्किल है, भोजन से परंतु धीरे धीरे हमें यह ट्रांजिशन करना है कि ये अत्यधिक तिक्त हम जो खाते हैं, या अत्यधिक खट्टा, अत्यधिक नमकीन, चटपटा, और बहुत सूखी सूखी चीजें दिन भर खाते रहते हैं। ये हल्दीराम का पैकेट, वो इसका फलाना का पैकेट, उसका पैकेट, ये जो हम फटाफट खाते रहते हैं। और ऐसा इतना तीखा, इतना रसेदार जो भोजन, जिससे क्या होगा कुछ समय के बाद, अच्छा तो लगता है, भोजन खाते समय तो बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, परंतु क्या होता है, कुछ समय के बाद पेट में जलन निर्माण शुरू होना होता है। फिर अत्यंत दुख होता है, इतना एसिडिटी की ना, सोते समय ना करवट इधर कर पाते ना इधर कर पाते, इतना तकलीफ होता है कि फिर सोचते कि अरे इसके आगे तो मैं ऐसा नहीं खाऊंगा। परंतु क्या होता है, वैसा भोजन दोबारा सामने दिख गया कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते, और पुनः वही चीज हो जाती है, खा लेते हैं, और फिर पुनः पुनः वही साइकिल में हम फंस जाते हैं। तो कहीं तो हमको बहुत, जो आजकल कहा जाता है माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस, बहुत सोच समझकर शांत, इससे हमको ट्रांजिशन करना है। ठीक है, मुझे ये अच्छा लगता है भोजन, तो थोड़ा ज्यादा ये, थोड़ा ये, है ना, ऐसा धीरे धीरे ट्रांजिशन हम कर सकते हैं कि ठीक है, अभी मुझे बहुत ज्यादा तीखा पसंद है, तो अभी मैं थोड़ा सा, रिलेटिवली थोड़ा सा कम तीखा, या तो सम, ऐसा सत्व गुण वाला एक आइटम, और भले ही मुझे जो चटपटा पसंद है वो 3 आइटम। फिर धीरे धीरे उसका जो प्रपोर्शन है वो बदल सकता है, और फिर धीरे धीरे जो अति तिखता, अति नमकीन, अति चटपटी चीजें धीरे धीरे कम हो सकती है। अभी ये आप देखिए, ये भगवत गीता जब कही गई थी, कम से कम इस समय पर, जब भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, उस समय तो हैरिसन्स बुक ऑफ मेडिसिन या एपीआई का मेडिसिन का किताब तो नहीं था ना। तो उस समय तो कोई ये तो बताने वाला नहीं था, हम्म, कि यदि आप ज्यादा नमक खाओगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आप इस प्रकार का भोजन करोगे तो एसिडिटी इत्यादि हो जाएगा, आप खट्टी चीजें लोगे तो आपको ये अल्सर इत्यादि, और बहुत तीखी चीजें लोगे तो अल्सर इत्यादि का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। ये तो शायद ही, है ना, नहीं था। हाँ, तो क्या ये कोई नई चीज है जो हमें मॉडर्न मेडिसिन बता रही है? ऑलरेडी दिया है भगवद गीता में कि इस प्रकार का भोजन यदि हम करते हैं तो क्या होने वाला है, रोग उत्पन्न होने वाला है। रोग का स्पेसिफिक कैटेगरी रिक्वायर्ड नहीं है, इस प्रकार के सारे भोजन से रोग उत्पन्न होने वाला है, होना ही है। जितना शुष्क हम खाएंगे, सूखी सूखी चीजें, सिर्फ हल्दीराम का चूड़ा दिन भर यदि खाते रहेंगे, तो क्या होगा, हमारी जो आते हैं, जिनका जो लाइनिंग, म्यूकोजल लाइनिंग होता है, तो ये सारा शुष्क, इससे वो जो ट्रांजिशन होना होता है, जो अन्न का डाइजेशन के लिए, वो शुष्क होने के कारण ये, और फाइबर लेस होने के कारण ये ट्रांजिशन बहुत, गति बहुत धीमी हो जाएगी। और उससे एक्चुअल न्यूट्रिशन एज सच तो ज्यादा है ही नहीं इसमें, फ्राइड आइटम, ये तला भुना तीखा इत्यादि, तो न्यूट्रिशनल कंटेंट तो कम है उसका, केवल स्वाद, केवल हमारी जिह्वा के लिए हम ये सारी चीजें खा रहे हैं, परंतु ये क्या हो रहा है, ये रोग का कारण बन रहे हैं। हाँ, और इसकी वजह से हमारा इस प्रकार का, यदि नमकीन इत्यादि खट्टी वाली चीजें हम खाने के आदीन है, सूखी सूखी चीजें, तो क्या हमारी आंतों में धीरे धीरे प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। और आयुर्वेद के हिसाब से जो आंतों का जो हेल्थ होता है, वो सही रहना बहुत आवश्यक। ये कहीं मॉडर्न मेडिसिन में पढ़ाया नहीं जाता है, बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता। आजकल लोग विचार करना शुरू किए, गट हेल्थ, गट हेल्थ, गट हेल्थ।
अब थोड़ा उनको ध्यान में आ रहा है ना, कि गट हेल्थ की वजह से इस रोग में, या ये परिवर्तन उस रोग में, कैंसर, ये वो, ये सारी चीजें धीरे धीरे अब वो समझ रहे हैं। परंतु वो ये नहीं समझ पा रहे कि ये चीज तो ऑलरेडी आयुर्वेद में दे रखी है। आयुर्वेद सबसे महत्व प्राधान्य ये हमारी आंतों को ही, आंत की हेल्थ को ही देता है। हमारा जो भी दिनचर्या होना है, जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उसको हेल्दी कैसे रखना, इसके लिए दिनचर्या बहुत सही प्रकार है। दिनचर्या तथा ऋतुचर्या, किस ऋतु में क्या भोजन ग्रहण करना है, कौन सी समय पर हमको जैसे अभी कुछ 15 दिन पहले जो समय था, 23 नवंबर के आसपास, तो एक आयुर्वेद के फैकल्टी आए थे एक लेक्चर लेने के लिए। इक्विनॉक्स का दिन था जब वर्ल्ड आयुर्वेदा डे मना रहे थे, तो उन्होंने बताया कि उस अभी जो समय चल रहा था तब, तो तब भाज नहीं करते बोले, मतलब हर, जो भी आप चावल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको सेक के, बहुत अच्छी तरीके से सेक कर उसे इस्तेमाल करना होना होता है। अन्यथा क्या होता है, वो किसी ना किसी प्रकार का वात रोग इत्यादि निर्माण कर देता है वो अन्न, यदि हम ऐसे ही उसको इस्तेमाल कर लेते, जैसे खिचड़ी लगा दी, दाल चावल ऐसे ही धो के रख दिए। नहीं, उसको बहुत अच्छी तरह से जब सेक के करेंगे, तो इस स्पेशली इस समय पर वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ऐसे उन्होंने बताया था। तो हालांकि मुझे ये सारी चीजों का इतना ध्यान नहीं है, परंतु ये समझ में अब आ रहा है कि अपना जो भोजन होता है, अपना जो दिनचर्या और ऋतुचर्या होती है, तो उसमें किस समय पर भोजन लेना, कैसे भोजन होना चाहिए, कैसे हमें उठना है, कैसे सोना है, किस प्रकार से कार्य करना है, ताकि हमारा ओवरऑल हेल्थ, विच इज बहुत, जिसका फोकस ये आंतों पर होता है, कि वो किस प्रकार से सक्रिय हो सके। हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल कैसे हो रहा है कि हमारे आंतों की ओर तो हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं होता है। हम सुबह उठे, उठते ही कुछ ना कुछ गपागप, प्रसाद हो, भक्त हो, जो भी हो, दिख रहा है। बहुत बार महाप्रसाद भी नहीं, भोजन का समय भक्त सामने है तो शायद महाप्रसाद है, गोविंद याद आता है। परंतु अन्यथा सुबह जो डब्बा मिल जाए, फटाफट भूख लगाए खा लो, है ना। ऐसे हो जाता है हालत, फटाफट अपना काम करो, ऑफिस में जाओ, ऑफिस में बैठे रहो, काम करो, काम करो, घर पे आओ, फिर और थोड़ा सा भोजन पका के भोजन खा लो, और फिर सो जाओ। हाँ, तो कहाँ हमने क्या सक्रियता की, क्या काम किया, तो कहाँ हमारे शरीर को इतना सक्रिय बना पाए कि हम हमारा हेल्थ को सही रख पाए, किया ही नहीं। ये हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल है। और यदि हम देखेंगे गांव में लोग आज भी बहुत ज्यादा हमसे हेल्दी है, क्योंकि इतना वो उनका लाइफस्टाइल फोकस्ड ऑन शारीरिक श्रम। जहां शारीरिक श्रम है, इनफैक्ट जो हम सोचते हैं ना कि गरीबी गरीबी गरीबी, गरीब लोग हैं, उनके पास कोई संसाधन इत्यादि नहीं है, परंतु वो अपनी दो रोटी खाकर हमसे ज्यादा सुखी होते हैं। ये बहुत ये विचार करने योग्य बात है, कि हमें लगता है हम हमारी पैसों से बहुत कुछ खरीद सकते हैं, पर हमारी पैसों से हम हेल्थ खरीद नहीं सकते। हमारी हेल्थ के लिए जिस प्रकार से आयुर्वेद में दिनचर्या बताई गई है, वो होनी चाहिए, अन्यथा रोग का कारण बन जाएगी। तो यहाँ ये चीजें समझना, ये जो बातें बताई गई है भगवत गीता में, ये बहुत बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। और इसका ध्यान, यदि हमें किसी प्रकार का रोग भी है ना, तो हमें थोड़ा सा हमारा पास्ट लाइफ में जाके देखना होगा, क्या हम इनमें से कोई गलतियां कर रहे थे हमारे जीवन में। यदि कर रहे थे, तो हालांकि उस गलती को सुधारना, जैसे मैंने बोला, बहुत कठिन होता है। समझ गया, हमको बुद्धि के स्तर पर समझ गया कि हाँ हम गलती कर रहे थे, परंतु उसको प्रैक्टिकली चेंज करना शायद सालों साल लग जाएंगे, 10 10 20 20 साल, क्योंकि बचपन से करते आ रहे हैं ना। और मेजर लाइफ टाइम का पीरियड जब हमारा वर्किंग पीरियड था, यंग एज, तो उस समय पर हमने वो इतना अडेप्ट हो गए, इतना हम आदी बन गए ना उस प्रकार के भोजन, उस प्रकार की जीवन शैली के, कि अभी उसमें परिवर्तन तुरंत नहीं होगा, और फिर फ्रस्ट्रेशन होगा कि मैं ये भी नहीं कर पा रहा हूँ, ये भी नहीं कर पा रही हूँ। तो
ये सही होगा कि हम उसमें धीरे धीरे, वन स्टेप एट अ टाइम परिवर्तन लाने का प्रयास करें। परंतु वो आवश्यक है यदि हमें निरोगी रहकर जीवन जीना है। किस लिए? क्योंकि हम अच्छी साधना कर पाए। तो ये हमें समझना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए ये जो सारे आइटम्स बताए गए हैं यहाँ इस श्लोक में, श्लोक नंबर 9, तीखे, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन, ये रजोगुनी लोगों को प्रिय होते हैं और इनसे केवल दुख, शोक तथा रोग ही उत्पन्न होते हैं। इसके आगे आ, अभी आता है तामसी प्रिय भोजन। अब क्या होता है ये तामस प्रिय भोजन? शायद भक्तों के समूह में इसकी चर्चा करनी योग्य है क्या? उसमें मैक्सिमम क्या है? सबसे पहली बात क्या है? 3 घंटे पूर्व पकाया गया भोजन। तो स्वादहीन भोजन, वियोजित एवं सड़ा हुआ, झूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन जो तामसी लोगों को प्रिय है। अब भक्तों के लिए ये 3 घंटे पूर्व पकाया गया भोजन, अभी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि क्यों 3 घंटे पूर्व पकाए हुए भोजन के बारे में चर्चा हो रही है। अभी जो मैंने सुना और जो समझ है उसके अनुसार आपसे ये शेयर करना चाहूंगी कि हम जो भी भगवान के लिए भोग बनाते हैं उन्हें अर्पित करते हैं और उसके पश्चात वो प्रसाद के रूप में भक्त ग्रहण करते हैं। अब ये जो 3 घंटे पूर्व यदि कोई भोजन पकाया गया है, परंतु वो प्रसाद है, जैसे तात्पर्य तात्पर्य में आया है कि यदि वो प्रसाद है तो आप ग्रहण कर सकते हैं, भले ही 3 घंटे पूर्व बनाया गया हो। परंतु यदि वो सड़ जाता है ना, तो कैसे आप प्राप्त करोगे? नहीं, नहीं हो पाएगा, नहीं सही रहेगा। तो भले ही वो 3 घंटे पूर्व बनाया हुआ वो प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है, परंतु यदि वो सड़ गया है तो शायद नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो नहीं ऐसा भोजन लेना होगा, क्योंकि वो अब तामसी कैटेगरी में चला जाएगा और उससे भी रोग ही निर्माण उत्पन्न होने वाला है। ऐसे भोजन से भी रोग ही उत्पन्न होगा। ऐसा शायद हम श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के स्तर पर नहीं है कि वो सड़े हुए भोजन, इनफैक्ट जो गैया को दिया जाता था भोजन, उसमें से जो बचा हुआ रहता था उसको धोकर उसके अंदर का जो ठीक ठाक है वो पाया करते थे। तो हम, हमारा वो स्तर नहीं है। वो शुद्ध भक्त है। प्रैक्टिकल व्यवहारिक स्तर पर हमें ये समझना होगा कि ये आयुर्वेद में भी ऐसे बताया जाता है कि फ्रेश भोजन हमें कभी भी लेना चाहिए। तुरंत बनाया और 52 मिनट्स को, कितना प्रहर का समय बोलते मुझे याद नहीं, परंतु अराउंड 52 मिनट्स में हमें आइडियली ग्रहण करना चाहिए। परंतु नहीं होता ना, क्योंकि हम बनाते हैं फिर टिफिन में देते हैं, फिर 3-4 घंटे के बाद उसे ग्रहण किया जाता है, कभी 5 घंटा, 6 घंटा। तब तक ठीक है, ठीक है, अभी वो लाइफस्टाइल हमारा इस प्रकार से है, जीवन शैली ऐसे है, तो तब तक ठीक है। परंतु यदि जैसे मेरी चर्चा कुछ आयुर्वेद के फैकल्टी से हो रही थी हमारे इंस्टीट्यूट के, तो मैंने उनसे जस्ट बोला कि मैं सुबह चपाती बना देती हूँ, फिर शाम को वही ग्रहण, हम उसी के साथ कोई सब्जी इत्यादि चटनी ऐसे ले पा लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि नहीं मैडम, ये आप गलती कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। सुबह बनाई हुई चीज शाम को नहीं लेनी चाहिए, कुछ भी हो जाए। उसकी वजह से हेल्थ का प्रॉब्लम्स होते हैं, और आप यदि हेल्थ के प्रॉब्लम्स आप फेस कर रही हो, उन्होंने मुझे बताया, तो ये इसकी वजह से हो सकता है। तो आपको ये, आपका जो ये है आदत है, ये आपको बदलनी होगी। आपको सुबह फ्रेश और शाम को फ्रेश बनाना होगा, और फ्रेश ही भगवान को भोग लगाना होगा। तो ये तो सही है, जहाँ परिस्थितियां अनुकूल है वहां बहुत अच्छे से ये हम कर पाते हैं। परंतु जब प्रैक्टिकल लाइफ में जीना होता है तो बहुत बार अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परंतु यदि हम उस एस्पेक्ट में थोड़ा भी ये कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है, हमको लगता है कि हम एडजस्ट कर रहे हैं, परंतु ये एडजस्टमेंट हमारी और परिवार की हेल्थ पर ही हावी हो जाता है। तो ये भी हमें थोड़ा ध्यान में रखना होगा। और इस प्रकार से भोजन जितना संभव है 3 घंटे पूर्व पकाया गया, इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने, अब मुझे यहाँ
तीन तो कहीं दिख नहीं रहा है श्लोक में, परंतु श्रील प्रभुपाद ने बहुत केयरफुली यहाँ यात यामम, भोजन करने के 3 घंटे पूर्व पकाया गया है, इस प्रकार से उसे ट्रांसलेट किया गया है। तो जितना जल्दी हो सके जब पकाया, उसकी जितना जल्दी हो सके हमें उसे पाना है, ग्रहण करना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर बाकी की चीजें तो स्वादहीन, जैसे मांस मच्छी इत्यादि में कोई स्वाद नहीं होता है। परंतु जब वो लोग जो मांसाहारी है पकाते हैं, तो उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मसाले डाले जाते हैं। तो जो स्वाद वो एक्चुअली ग्रहण करते हैं वो खाली मसालों का स्वाद होता है। तो क्यों इतना, मतलब यदि मसाला ही खाना है ना, तो तुम वेजिटेरियन फूड में डाल के खाओ ना भैया, तुमको जितना खाना है। उसके लिए क्यों तुम तुम्हारा जो कर्म का इतना कर्म विकर्म में क्यों पड़ रहे हो, क्यों गलत काम कर रहे हो, क्यों पशु हत्या इत्यादि में पड़ रहे हो। फाइनली वो स्वादहीन होता है, उसमें केवल जो टेस्ट होता है वो केवल मसालों का होता है। तो मसाले तो अन्य विधि से भी खाए जा सकते, पाए जा सकते। हाँ, अलग अलग बाकी की साग सब्जियां है उनके साथ मसालों का इस्तेमाल कर कर चावल इत्यादि, पुलाव इत्यादि अनेक प्रकार से वो इस्तेमाल हो सकता है। परंतु यहाँ ये स्वाद विहीन इस भोजन, मतलब भोजन तो नहीं कहेंगे, अन्य पशु को मारकर जीव हत्या, उनके मांस इत्यादि को भोजन तो कहना मूर्खता ही होगा। तो उसको ग्रहण करना, मतलब शायद कुछ भक्त होते हैं बचपन में इस प्रकार से परिवार में देखते हैं कि नॉनवेज बनता है, और कभी कभी आदत होती है खाने की, परंतु फिर समझ में आता है कृष्ण भक्ति में कि ये सही नहीं है, तो फिर धीरे धीरे बंद करते हैं, है ना। इतने बंद करते, इतनी लेवल तक उनका जो डेडिकेशन है बढ़ जाता है कि पूर्ण रूप से अपने जीवन को भगवान और श्रील प्रभुपाद के लिए समर्पित कर देते। ऐसे भी अनेक अनेक भक्त हैं। और ऐसे भी भक्त हैं कि जिन्होंने बचपन से वेजिटेरियन लाइफस्टाइल ही जिया है। तो जैसे मुझे याद आता है, मेरी एक सहेली के साथ मैं मुंबई में पहली बार जब आई थी, तो कुछ क्लासेस के लिए आई थी 12वीं कक्षा में। तो वो मेरी फ्रेंड की कजिन के घर पे रुके थे हम। तो उनके जो पेरेंट्स थे वो हमें बाहर लेके गए खाना खाने के लिए। अब बाहर लेके गए तो ना उन्हें पता है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो वो लोग अपना नॉन वेजिटेरियन एरिया में गए खाना खाने। और मेरे लिए वो 1.5-2 घंटा असहनीय हो चुका था। मतलब मुझे लग रहा था कि अब मेरा ही मृत्यु होने वाला है, इतना दुर्गंध, इतना दुर्गंध। कैसे सहन करूं, कैसे सहन करूं। बाहर भी नहीं कहीं जा सकती हूँ क्योंकि मैं उस एरिया में परिचित नहीं हूँ, पता नहीं मुंबई क्या है कैसा है। वहां बैठना उन लोगों और खाना खाने का तो सवाल ही नहीं आता है। मतलब इम्पॉसिबल। मुझे आज भी याद है वो, ऐसा ऐसे लग रहा था कि मानो मैं किसी नरक में पहुंच चुकी हूँ। इतना भयंकर वो परिस्थिति हो चुका था। तो आप इमेजिन कर सकते हो किसी जो यहाँ बात भी आई है, किसी भक्त के लिए ऐसी परिस्थिति, यह सुसंस्कृत व्यक्ति के लिए ये इम्पॉसिबल है। समय हो चुका है और इसकी चर्चा थोड़ी रही हुई है। तो ये आगे की चर्चा इस श्लोक की हम कल पुनः कंप्लीट करते हैं, और इन श्लोकों को कल संपूर्ण करेंगे। तो आज के लिए किसी का यदि कोई प्रश्न होगा तो हम वो लेते हैं। हरे कृष्णा। यही आज के लिए यही रुकते हैं, और किसी का कोई प्रश्न होगा तो हम लेते हैं। ये पर्टिकुलर इंसिडेंट और उसके आगे जो चर्चा है वो हम कल करेंगे, समय हो चुका है। हरे कृष्णा।